एकलव्य एक बहादुर बालक था। वह जंगल में रहता था। उसके पिता का नाम हिरण्यधुन था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था, लेकिन जंगल में धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वह धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं है, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने अरण्य में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में वह बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं, चोट न पहुँचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापिस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ। आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वह हिरण्यधुन का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने। एकलव्य, गुरुदेव, आपकी कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धारी दूसरा कोई न होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरुमूर्त से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। आपको कहानी कैसी लगी, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारा चैनल